के 8th क्लास आज 30 अप्रैल की डायरी में हमने चैप्टर नंबर 6 का सेकंड हाफ डिस्कस करना है। पेज नंबर 87 से 94 तक ये आपका है। टॉपिक्स जो इसमें इंक्लूड होंगे वो हैं सॉल्ट्स, उसकी प्रॉपर्टी, यूजेस, उसके बाद पीएच स्केल है, पीएच मीटर है और इंडिकेटर्स हैं। पीएच मीटर, इंडिकेटर्स, पीएच स्केल में क्या डिफरेंस होता है, ये सारा ठीक है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ बता देती हूँ, आपने उस हिसाब से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका टॉपिक है सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, उसमें हमने बार बार देखा है एसिड्स में भी और बेसिस में भी कि जब भी एसिड का और बेस का रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनती है हमेशा एक तो वाटर बनेगा, उसके साथ जो दूसरी प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनती है वो होती है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, ये उनकी डेफिनेशन भी है, या फॉर्मेशन भी है कैसे होती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बुक पे कुछ सॉल्ट्स और इनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, ये मैंने आपको मार्क करवा दिए हुए हैं। इनमें से जो आपने करने हैं, इनके आपने नाम भी और फार्मूलाज भी अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं। अब क्योंकि मैंने आपको एसिड्स की और बेस की प्रॉपर्टीज़ कंपैरिजन में करवाई थी, लेकिन सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं दोनों से, इसलिए हम इसको कंपैरिजन में नहीं करेंगे, इसको आप अलग से ही याद करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, कैसे फिजिकल स्टेट इनकी सॉलिड स्टेट होती है, इसके अलावा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी कैसे इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा एक रिएक्शन है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप रहने दें। यहाँ पे एक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस का, ठीक है, जो कि अपोजिट होता है न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये आपने करना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएगा। उसके बाद यूजेस ऑफ सॉल्ट्स है, क्या यूज़ है ह्यूमन बॉडी में, किस तरह से यूज़ होता है, डिफरेंट डिजीज़ की उसमें डायग्नोसिस में होता है, ट्रीटमेंट में यूज़ होता है डिफरेंट डिजीज़ की। ठीक है, उसके अलावा यूज़ ऑफ सॉल्ट्स इन आर डेली लाइफ में हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, एक तो हम खाने में यूज़ करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट बेकिंग प्रोसेसेस में भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा है हमारे पास यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल लेवल पे सॉल्ट्स का क्या यूज़ है, ठीक है, ये तो आपका एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे एक्सरसाइज में से। इसके अलावा आपको इन किसी भी पॉइंट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी, और व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन डेली लाइफ, और व्हाट आर द राइट सम यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टीज़ का भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट भी, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। आप ये डायग्राम भी देख लो, इस डायग्राम से भी आप ओवरऑल आइडिया ले सकते हो कि जो सॉल्ट्स हैं वो हमारी लाइफ में किस तरह से और कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सब जो भी इसमें टर्म्स थी वो मैंने आपको लेक्चर में बता दी हुई हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ, कंपाउंड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं लैब में, उसकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। ठीक है, पीएच स्केल होता है जिस तरह से आप एक अपना रूलर या स्केल देख लो, ठीक है, उस पर 1 to 7 वैल्यूज़ होती हैं, उसमें से 1 to 7 में कौन सी वैल्यू कौन सी कंपाउंड की आएगी तो वो एसिड होगा, बेस होगी, या किस तरह से। ठीक है, वो वैल्यूज़ आपकी बुक पे भी लिखी हुई हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अगर तो वहाँ पे वैल्यू 0 to 2 आ रही है तो इसका मतलब है जो कंपाउंड आप चेक कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अगर 3 to 6 है तो वो वीक एसिड है, अगर 7 वैल्यू शो कर रहा है तो जो हमारा कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। उसके अलावा अगर 8 to 11, 1 to 7 आपकी एसिडिक वैल्यूज़ होती हैं, और 8 to 14 आपकी बेसिक वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, वीक अल्कली है या बेस है तो वो 8 to 11 वैल्यू शो करेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो वो 12 to 14 वैल्यू शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सारा कुछ बताया हुआ। इसके अलावा पीएच रेंज है एक्वस मीडियम में कि हम किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं, आपको ये भी समझाया हुआ है कि अगर आप 2 कंटेनर्स में आपने पहले सिंपल वाटर लिया है और उसके बाद से उसमें अगर आप एसिड ऐड करोगे, और जाहिर सी बात है आप एसिड ऐड करोगे तो एसिड की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि वो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जितने हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन यानी उनकी अमाउंट जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो इसका मतलब है उसकी पीएच जो है उतनी एसिडिक पीएच शो करेगा। ठीक है, अगर आप उसमें बेस ऐड करोगे तो हाइड्रोक्साइड आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हाइड्रोक्साइड आइंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कंसनट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, उनकी कंसनट्रेशन कम होगी तो आपकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, और पीएच वैल्यू ज़्यादा आपको पता है अल्कलीज़ की होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा
जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे उतने कम हाइड्रोजन आयन्स होंगे, और ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब है कि जो आप कंपाउंड चेक करना चाह रहे हो वो आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे बताई हुई हैं, सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे टेबल में आपके पास pH वैल्यूज़ हैं, ये मैंने आपको मार्क करवा दी हुई हैं, जो आपने इंपॉर्टेंट है और आपने प्रिपेयर करनी है, इनको ज़ुबानी याद करना है। उसके बाद pH मीटर है, डिजिटल मीटर ये होता है, इसके ऊपर इससे एग्जैक्ट वैल्यू हमें pH की पता चल जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है, आप उसको डिप करते हो किसी भी सोल्यूशन में, वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आपको इस डिजिटल मीटर पे, डिजिटल मीटर जो आपको नंबर्स शो करता है, ठीक है, उस पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो वो आपको बता देगा कि जो आप कंपाउंड चेक कर रहे हो उसकी pH कितनी है और वो एसिडिक है या बेसिक। उसके बाद इंडिकेटर्स हैं आपके। इंडिकेटर्स अब आप ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। इंडिकेटर्स आपके वो वाले कंपाउंड, वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक में और बेसिक सोल्यूशन में, यानी उनका कलर पहले डिफरेंट होता है। जो ओरिजिनल कलर, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, लिटमस है, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ओरिजिनल कलर इनका डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप इसमें एसिड ऐड कर दो तो वो डिफरेंट कलर शो करेंगे, और अगर आप इसमें बेस ऐड कर दो तो वो डिफरेंट कलर शो करेंगे। ठीक है, तो इन कलर्स के देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो आप कंपाउंड चेक करना चाह रहे हो वो आपका एसिड है या बेस है। ठीक है, ये कुछ आपके लैब में इंडिकेटर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स यहाँ पे दो बताए हुए हैं। टर्मेरिक, जो कि हल्दी पाउडर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेड कैबेज। ठीक है, अब टर्मेरिक में भी जो एसिडिक सोल्यूशन है डिफरेंट कलर शो करेंगे, न्यूट्रल डिफरेंट करेंगे, और जो बेसिक हैं वो डिफरेंट कलर शो करेंगे। और रेड कैबेज में भी इसी तरह से जो भी वो कलर शो करेंगे, आपने ये याद कर लेना है कि कौन सा इंडिकेटर एसिड डालने से कौन सा कलर शो कर रहा है और बेस डालने से कौन सा कलर शो कर रहा है। और ये आपने इस तरह से आप चार्ट भी बना सकते हैं, आपको जिस तरह याद करने में आसानी रहे, इस तरह से टेबल बना के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इन सब में जो आपके डिफरेंट कलर्स जो शो करें, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको इस तरह से पर याद करने में आसानी रहेगी। तो आपको इसमें से जो भी नहीं समझ में आप उसे अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, या कहीं पे पॉइंट नोटबुक पे कहीं पे भी लिख लें, और जब क्लास में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं।